घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या आपका बच्चा पढ़ने से जी चुराता है? क्या आपका बच्चा पढ़ा हुआ भूल जाता है? क्या आपका बच्चा एग्जाम से घबराता है? तो वसंत पंचमी पर करें 10 महा उपाय। आपका बच्चा पढ़ाई में रहेगा परफेक्ट। देखिए वसंत पंचमी स्पेशल काल चक्र। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को वसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। मां सरस्वती आपको बुद्धि, ज्ञान और कला का वरदान दे, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी आशा के साथ आज के काल चक्र की हम शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना काल का सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर देखने के लिए मिला है। ऑनलाइन स्टडीज की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, बावजूद इसके बच्चे दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। पेरेंट्स उनको एग्जाम्स में अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। मेहनत तो रंग लाती ही है, लेकिन अगर किस्मत का साथ मिल जाए तो सफलता कदम चूमती है, खुशियां दुगनी हो जाती हैं। और इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको वसंत पंचमी पर 10 महा उपाय बता रहे हैं, जो आपके बच्चे को पढ़ाई में हमेशा आगे लेकर जाएंगे और आपका बच्चा एग्जाम्स में हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आज बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वसंत पंचमी स्पेशल काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जो कल सुबह 5:46 तक रहने वाली है। इसके बाद छठ शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र सुबह 8:57 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो गया। शुभ योग रात 1:50 तक। इसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। आज बसंत पंचमी है। आज मां सरस्वती की पूजा का भी विधान है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:47 से 11:11 तक, गुलिक काल दोपहर 12:35 से 2 बजे तक। आज रात 8:57 पर पंचक समाप्त होगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बोर्ड एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी हैं और आपके बच्चे भी इस वक्त दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत तो रंग लाएगी ही, लेकिन किस्मत का अगर साथ मिल जाए तो मेहनत का फल और मीठा हो जाएगा। और किस्मत कैसे साथ देगी, क्या कुछ करना है इसके लिए, यही तो आज हम पंडित जी से जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी, पेरेंट्स अक्सर इसी बात को लेकर चिंता में रहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिले, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। तो किस्मत का भी साथ मिले और मेहनत भी साथ साथ बच्चे कर रहे हैं अगर, तो किस तरीके से वो सफलता पा सकते हैं? कुंडली में इसको लेकर आप क्या कुछ देखते हैं? क्या ग्रहों की स्थिति और इशारा करती है कि सफलता मिलेगी या सफलता में कोई रुकावट आ रही? देखो रोमिता, किस्मत और प्रारब्ध जी, ये दोनों बहुत बड़ी चीज है। जैसी हो तब्यता, वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। अभी आपने कहा ना कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का एजुकेशन खास करके वर्तमान माताओं के लिए सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है। बिल्कुल। ये चाहे किटी पार्टी में जाती हैं, चाहे किसी शादी विवाह के फंक्शन में जाती हैं, इनके चर्चा का केवल एक विषय होता है, पढ़ाई बच्चों की। और इनको बाकायदा बच्चे के एक एक अध्याय, एक एक एक्सरसाइज बुक की एक एक चीज़ें याद होती हैं। मतलब अगर ये इतना पढ़ाई में मन लगाई होती तो ये कम से कम IAS PCS होती, लेकिन अब बच्चे की पढ़ाई को पूरा खुद पढ़ रही हैं। तो तनाव तो होना स्वाभाविक है। जब हम किसी चीज़ के लिए ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं तो तनाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये भी जानिए
कि कुछ चीज़ें ऊपर से बन के आती हैं, कुछ यहाँ बनती हैं। यहाँ जो बनती हैं वो पराक्रम से, ऊपर से जो बन के आती हैं वो प्रारब्ध से। अरे 5 साल की उम्र में आज जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों वेदों का महाभाष्य कर दिया। ये क्या पढ़ने से संभव है? तो परीक्षा का संबंध सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से होता है तो वो होता है स्मरण शक्ति से, मेमोरी पावर से। और ये बच्चों को अपनी स्मरण शक्ति को तेज करने के लिए सलाद और हरी सब्जियां खूब खानी चाहिए, जबकि आज हिंदुस्तान में इसके अपोजिट हो रहा है। बच्चे ना तो सलाद को हाथ लगा रहे हैं, ना तो हरी सब्जियों को हाथ लगा रहे हैं। उनकी डिमांड है बर्गर, पिज्जा, ये मंगाइए मार्केट से। और अगर गाय घर में है तो उसे हरी घास खिलाना भी फायदेमंद होता है। चंद्रमा का जन्म कुंडली में मजबूत होना भी मन को मजबूत बनाता है और सूर्य का मजबूत होना आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ऐसे में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के भाल पर, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। और भगवान शिव की उपासना करने से चंद्रमा की भी उपासना हो जाती है। और ऐसे में शिव चालीसा का पाठ करना बच्चों के द्वारा, चांदी के गिलास में पानी पीना, अपनी किताबों में इमली के पत्ते रखना, अपने घर में स्फटिक के गणेश स्थापित करना और उनके चरणों में रोज दुर्वांकुर और लड्डू अर्पित करना, ये सारी चीज़ें स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली हैं। अगर कोई बड़ा बच्चा है और बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की, एसएससी की, तो उसको चाहिए कि हर रोज नहाने के बाद भगवान गणेश का ध्यान ऐसे करे कि सामने एक चतुर्दल कमल है, 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है और उसकी पंखुड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं, लगभग 2-2 फीट की हैं और बड़ी मुलायम पंखुड़ियाँ हैं और पीले रंग की हैं। और उस पर भगवान गणेश पीताम्बर धारण करके बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। और इस भाव को अपने मन में इमेजिन करते हुए गणेश अथर्व शीर्ष का जो बच्चा हर रोज सुबह शाम पाठ करेगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चाहे जितनी ग्रह दशा उसकी खराब होगी, लेकिन वो भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाएगा, क्योंकि गणेश जी बुद्धिमानों में भी अग्रगण्य हैं। मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर के दीपक भी जलाना चाहिए और हनुमान जी से एक चीज कहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये मन ही मन बच्चों को हनुमान जी को देख करके जप करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के बारे में क्या कहा जाता है, अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृषानुज्ञानी नाम अग्रगण्यम। इसी लाइन पर आइए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य कौन? हनुमान जी। तो हनुमान जी से अगर बच्चा कहेगा कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार, जब उसके नन्हे नन्हे हाथ हनुमान जी के सामने जुड़ेंगे तो हनुमान जी उन हाथों को कभी निराश नहीं होने देंगे और बच्चे को सचमुच में एक ऐसा आभा मंडल बच्चे के अंदर प्रकाशित होगा हनुमान जी की वजह से कि वो पढ़ाई में अव्वल हो जाएगा। चलिए, तो अभी आपने जाना कि कैसे कड़ी मेहनत के साथ साथ अगर किस्मत का साथ आपके बच्चे को मिल जाए तो किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को मेहनत भी बहुत अच्छे से करनी है, किस्मत का साथ तभी मिल पाएगा। आगे और भी हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो हो जाता है एग्जाम्स में। उसे ठीक करने के लिए क्या करना है, ये जानने के लिए कालचक्र में बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो थोड़ा सा ग्रह गोचर ऐसा है कि व्यय भाव में चंद्रमा विराजमान हो गया है, खर्च के स्थान में चंद्रमा आ गया है। तो ये संयोग कहता है कि खर्च बढ़ने की संभावना आज आपके जीवन में रहेगी, इसलिए पैसे का लेन देन सोच समझ कर ही करें। दुविधा बढ़ने से सही समय पर फैसला नहीं ले पाएंगे।
जिससे कार्य में देरी होगी। घर की स्थिति के कारण पति पत्नी में कलह होगा, जो नहीं करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे। लालच करेंगे तो नुकसान होगा। शुभ उपाय है आपके लिए तुलसी के पौधे में जल चढ़ाकर घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे वृषभ राशि का राशिफल क्या कहता है ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ काल चक्र दर्शक राजीव धनबाद से जुड़ गए। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे राजू जी। जी, मेरी बेटी 11 जुलाई 2011 के जन्म ली है। जी जी जी, इनका मैंने राशि का नाम है हौस हिमालय। हाँ, लेकिन इतना ज्यादा मैंने आजकल मैंने झूठ बोल रही है, इतना ज्यादा परेशान कर रही है ना, हम इसको बहुत गाइड कर सकते। इस पर कुछ हमको ज्ञान दे, इस पर कैसे इसको ठीक करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपके बेटी के वाणी भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है, और कोई घबराने की बात नहीं है। केवल आपको बेलपत्र का जो पेड़ होता है ना, उसकी जड़ रविवार को थोड़ी सी खोद के निकालिए 1-2 सेंटीमीटर, और उस जड़ को अच्छे से धो पोंछ करके उसमें बीच में स्क्रैच करके चाकू से, और उसमें गुलाबी रंग का धागा बांध करके बच्ची के गले में थोड़े दिनों के लिए धारण करवा दीजिए, 1-2-3 महीने के लिए। आप देखिए झूठ बोलना भी बंद होगा और चिड़चिड़ाना भी बंद होगा, और पढ़ाई में मन भी लगाएगी, साफ साफ बात को कहेगी भी। अभी बहुत छोटी बच्ची है, बहुत छोटी बच्चों में ये सब फेज होता है। 10वां साल है, तो बहुत सही समय पर आप एक्शन ले रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, बेलपत्र की जड़ और उसको पिंक कलर धागे में रविवार को गले में धारण करवाइए, निसंदेह लाभ आपको मिलेगा। और वसंत पंचमी स्पेशल कालचक्र में 10 महा उपाय आज पंडित जी आपको बता रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं जिनसे हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। ममता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, घर के बारे में पता करना था कि घर कब बनेगा, और आगे सही कब। आप कितने साल के हो ममता जी? 40-45 के लगभग होंगे। चलिए मैं बताऊं, आपके भूमि भवन का स्वामी है मंगल, प्रश्न लग्न का स्वामी है सूर्य। सूर्य और मंगल की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है। अति शीघ्र भविष्य में हम आपके मकान को देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2023 के शुरुआत तक आपका मकान हो जाएगा। और धन की स्थिति की जहाँ तक बात है, तो ममता जी इस बात पर तो मैं यही कहूँगा कि अभी जो स्थिति बनी हुई है धन संचय की, वो अभी कम से कम 5-6 साल तक जितना भी आय होगा वो खर्च ही होता रहेगा। धन संचय की स्थिति आपके 50 वर्ष की अवस्था के बाद शुरू होगा। अभी तो इतने खर्चे हैं और इतनी सीमित आमदनी है कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हाँ, अगर आप चाहती हो कि आपके घर में भी लक्ष्मी का अस्थायी वास हो, तो आपको एक स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर शुभ मुहूर्त में लाना चाहिए, उसकी स्थापना करनी चाहिए, और दक्षिणावर्ती शंख से उसका रोज जल, दूध और गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए सुबह शाम महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार को अनार के दाने का भोग लगाना चाहिए। ये उपाय अगर आपने 3 साल तक लगातार कर लिया, तो आप जब तक जिएंगी और आपकी औलाद जब तक धरती पर रहेगी, कभी लक्ष्मी घर छोड़कर नहीं जाएंगी। चलिए आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो घबराहट के कारण पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। मेहनत तो पूरी करते हैं साल भर, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है। और ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे आप अपनी इस कमी को दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि बच्चे बहुत पढ़कर जाते हैं घर से, लेकिन एग्जाम पेपर जैसे ही हाथ में आता है वो सब कुछ भूल जाते हैं, उतना लिखकर नहीं आ पाते जितना पढ़कर गए होते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है, और साथ ही इस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं बच्चे, और अगर बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? देखिए, जिन बच्चों को पढ़ा हुआ भी घबराहट के कारण याद नहीं रहता है, उनको अपने पास कपूर फिटकिरी रखना चाहिए। किसी भी परीक्षा में जाने से पहले बच्चों को मीठे दही में तुलसी के पत्ते डाल करके खिलाना चाहिए। पढ़ाई और परीक्षा में सफलता के लिए मेहनत करने के साथ साथ गुरुवार को 1.25 मीटर पीले कपड़े में 2 किलो चने की दाल बांधकर लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी को देना चाहिए। ऐसा लगातार
5 गुरुवार करना चाहिए। ये तो रहा उपायों की बात। अब सचमुच में ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है कि जिस भी व्यक्ति का, जिस भी बच्चे का, जिस भी बच्ची का सूर्य ग्रह कमजोर हो जाता है तो उसका आत्मविश्वास बहुत ही कमजोर हो जाता है। आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाने वाला ग्रह जो है वो सूर्य है। मन को मजबूत करने वाला ग्रह चंद्रमा है। जो बच्चे परीक्षा हाल में बैठते ही सब कुछ भूलने लगते हैं, उनको एक बीमारी होती है जिसका अंग्रेजी में नाम है एग्जामोफोबिया और हिंदी में नाम है परीक्षा का भय। ऐसे बच्चों को अगर सूर्य के मंत्रों का जप करने के लिए कहा जाए तो मेरा पूरा विश्वास है कि उनका जो मणिपूरक चक्र है वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएगा। मणिपूरक चक्र नाभि पर है और जब ये चक्र एक्टिवेट होगा तो बच्चे का आत्मविश्वास अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। मंत्र क्या है भाई? ओम घृणी सूर्याय नमः। इससे भी अच्छा कर सकता है अगर बच्चा तो ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। अगर बच्चे की परीक्षा नज़दीक है, बच्चे ने रोना गाना शुरू कर दिया है, कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझसे नहीं होगा, तो आप घबराइए मत। आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। आप किसी सुयोग्य वैदिक ब्राह्मण को ढूंढ करके और सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 जप करवाइए, हवन तर्पण मार्जन करवाइए और पूजा में बच्चे को जरूर बैठाइए। आप देखिएगा जिस दिन पूजा खत्म होगी, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, उसी क्षण उसी पल बच्चे के अंदर आत्मविश्वास में जो परिवर्तन आएगा उसे देखकर आप भी चमत्कार से भर उठेंगे। निश्चित रूप से अगर आपके बच्चे के अंदर ये बात आती है कि एग्जाम के समय वो नर्वस होता है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आत्मविश्वास की कमी है तो किसी मंदिर में आधा किलो दूध चढ़ाना चाहिए। और जिन बच्चों को पढ़ा हुआ याद रखने में बहुत परेशानी होती है उनको हमेशा अपना सर ढक करके पढ़ाई करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वृषभ राशि के जो जातक हैं उनकी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। आपकी वृषभ राशि है तो आपके आमदनी के स्थान में तो इस समय चंद्रमा गोचर कर चुका है, तो आप भी समझ रहे होंगे कि कारोबार में आज मुनाफा होने वाला है, आमदनी में वृद्धि भी होगी। ऐसे में यदि आप वृषभ राशि के विद्यार्थी हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। आज महत्वपूर्ण फैसला मत लीजिएगा क्योंकि चंद्रमा और शुक्र की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, रिश्ते जो हैं आपके परिवार और दोस्तों के साथ, उन्हें समय देने की कोशिश करिए। पैरों में सूजन या दर्द जैसी समस्या हो सकती है। एकाग्रता से काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। कुत्तों को दूध पिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि मिथुन है तो आज का पूरा दिन कैसा आपका बीतेगा, देखिए। तो मिथुन राशि से अष्टम भाव में और छठे भाव में 5 ग्रहों की स्थिति है। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये जहां मृत्यु स्थान में है वहीं रोग स्थान में केतु का गोचर है। लेकिन दसम भाव में चंद्रमा का अकेले होना इस बात का संकेत है कि यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको बड़ा मुनाफा होगा। आपके काम की चारों दिशा में तारीफ होगी। सहकर्मी साथ देंगे। परिवार के साथ समय निकालने की कोशिश करिए। खान पान और नींद ठीक ना होने की वजह से तकलीफ बढ़ेगी। भाग्य के भरोसे ना बैठें, मेहनत से मुंह ना मोड़ें। शनिदेव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो देख लीजिए कि आज क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा का होना एक तरफ तो आपको अचानक धन लाभ कराएगा
और दूसरी तरफ धार्मिक कार्यों पर आपसे खर्च कराएगा। हाँ, अगर आप व्यवसायी हैं तो मंगल की जो स्थिति है उसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा सुबह शुरुआत के समय में दिक्कत आएगी। विदेश में रहने वाले किसी करीबी से शुभ समाचार मिलेगा। अपने वजन को काबू करने की कोशिश करें, मेहनत से मुंह ना मोड़ें, संयम से काम करें, बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं और ऐसे में बच्चे इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स उन्हें मिले। तो ऐसे में उनकी मेहनत कैसे रंग ला सकती है, इसके बारे में ही आज पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं। पंडित जी, अक्सर हम देखते हैं, जैसा कि आपने बताया कि एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है। साथ ही आपने ये बताया कि कैसे ग्रहों की स्थिति भी इसके पीछे जिम्मेदार होती है। तो मैं आपसे शनि और सूर्य के बारे में जानना चाहूँगी। जैसा कि आप बताते हैं कि शनि कर्मों का फल देते हैं और सूर्य जो होते हैं वो आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, तो कैसे इन दो ग्रहों को मजबूत करें बच्चे? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये कि अगर बच्चा परिस्थितियों को देख करके घबराता है या अपनी बात कहने में हकलाता है या अपनी बात कहने में रुक रुक करके बोल पाता है, तो पक्का है कि उसका कहीं न कहीं से आत्मबल कमजोर है और सूर्य बुध की स्थिति खराब है। तो ऐसे बच्चों के कमरे में एक दीवार पर नीम की एक छोटी सी डाल कुछ दिनों के लिए लटकानी चाहिए। इससे कमरे की हवा शुद्ध होगी और बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे के कमरे में प्यूरीफायर लगवा सकते हैं, एयर प्यूरीफायर, तो उसे भी अगर आप लगवाएंगे तो बच्चे को बहुत लाभ मिलेगा। जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि विद्या के क्षेत्र में आपका लोहा हो जाए, आपका वर्चस्व स्थापित हो जाए, आपकी हकलाहट दूर हो जाए, आप सामने वाले की आंखों में आंख मिलाकर बात कर पाएं, आप सामने वाले को संतुष्ट करके जवाब दे पाएं, तो आपको सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। और सनातन धर्म में तो सूर्य की पूजा को आत्मा कहा गया है। सब आप करिए, अगर सूर्य की पूजा आपने नहीं किया, सूर्य को अर्घ आपने नहीं दिया, तो सारी पूजा पाठ बेकार है। और केवल सूर्य को आपने अर्घ दे लिया, गायत्री मंत्र का जप कर लिया, तो चाहे किसी देवी देवता की पूजा आपने नहीं भी की है, तब भी आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। हमारे यहाँ सनातन धर्म में प्रातः संध्या, सायं संध्या, सुबह और शाम, संध्या का मतलब सूर्य को अर्घ देना और गायत्री मंत्र का जप करने का विधान बनाया गया है। जो लोग यति और सन्यासी होते हैं उन्हें त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। वो दोपहर में भी सूर्य को अर्घ और गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों को दोपहर में ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वानप्रस्थ और सन्यासियों को 3 बार संध्या करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, चंदन डालकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और शनि की 7.5 या ढैया जिन बच्चों पर चल रही है, उनकी भी पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है। ऐसे बच्चों को शनिवार को अपने शरीर में सरसों के तेल का मालिश जरूर करना चाहिए। शाम को शनि मंदिर में पूजा के लिए भी जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, राशि अनुसार एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बात अब सिंह राशि की करेंगे। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि आपका ग्रह गोचर जो कह रहा है उसके आधार पे आपके राशि से छठे भाव में 4 ग्रहों का संयोग ये आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे में होगा ये कि बीमारी पर और आपके बीमारी के इलाज पर जरूरत से ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन घबराइए मत, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। नौकरी पेशा लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। और अगर ज़्यादा बीमार आप न हुए तो कम से कम थोड़ी सी एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम तो जरूर होगी। देखिए, सहकर्मी आपको सहयोग देंगे।
आप अपने संबंधों में मधुरता और स्थिरता बनाने की कोशिश करें। ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या बढ़ सकती है। लापरवाही बिल्कुल न बरतें, गुस्से पर काबू रखें और सहयोगियों से तालमेल ना बिगाड़ें। मजदूरों को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने काल चक्र में बच्चों के लिए वो आसान और असरदार उपाय बताना शुरू किया है जो उनको पढ़ाई और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेंगे। अब राशि अनुसार भी पंडित जी से जानते हैं कि मेष से लेकर कर्क राशि के बच्चों को उनकी राशि के हिसाब से कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इस साल उनकी मेहनत रंग लाए और उन्हें अच्छे मार्क्स मिले। पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, एक बात मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे आपके जानकारी में भी जो यूपीएससी जैसी परीक्षा में प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में अटक जाते हैं बेचारे। ऐसे में जो मैंने अध्ययन किया है जन्म कुंडली का, वो यही अध्ययन किया है कि ऐसे बच्चों का एग्जामिनर के सामने जाने पर बॉडी लैंग्वेज निगेटिव हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, चेहरा बोलता है। आप सामने वाले को चेहरे को देख करके काफ़ी अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। चेहरे पर अगर आत्मविश्वास है, चेहरे पर अगर तेज है, चेहरे का आभा मंडल मजबूत है तो आप आकर्षित हुए बिना नहीं रहेंगे, उस व्यक्ति को गंभीरता से सुनेंगे। लेकिन यदि हीन भावना का शिकार है, चेहरा मुरझाया हुआ है, रुआसी सूरत बनी हुई है, घबराहट में जवाब हो रहा है, सुनी हुई बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं खराब सूर्य का परिणाम है। तो भाई देखिए, मैं 12 राशि के जातकों को बताऊंगा कि आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपकी पढ़ाई में मज़ा आ जाए। तो पहले मेष राशि के बाद तो बच्चों के बारे में बताना चाहूँगा कि आप पढ़ाई करो, लेकिन कहीं भी बैठो पूरब दिशा की ओर मुँह करके पढ़ाई करो और अपने पढ़ाई वाली टेबल पर सरस्वती जी का एक यंत्र जरूर रख लीजिए। सरस्वती यंत्र, इसको शीशे में फ्रेम करवा के रखें तो और अच्छा होगा। अगर आप स्वयं मेष राशि के जातक हैं और लाल चंदन लगा करके अपने माथे पर और परीक्षा देने जाएंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। और आपको हाँ, भोजन करते समय एक तुलसी का पत्ता भोजन में डाल के भगवान विष्णु का स्मरण करके तब भोजन करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपको थोड़ा साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए और नित्य कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए और अपनी टेबल पर एक क्रिस्टल बॉल जरूर रखना चाहिए। जब आपका पढ़ाई में मन न लगे ना तो क्रिस्टल बॉल एक क्लैंप में हो, स्टैंड में हो, उसको आप घुमा करके खेल खिलौना खेलिए। जब 1-2 मिनट तक आप ये खेल खिलौना करेंगे तो फिर आपका कंसंट्रेशन, फिर आपकी एकाग्रता बन जाएगी और जहाँ पढ़ना आपने बंद किया होगा उसके आगे फिर आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आपको पढ़ना चाहिए और आपको आंवला जरूर खाना चाहिए और नित्य ज़्यादा नहीं तो 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। असल में ना मिथुन राशि वाले बोलते कम हैं। प्रत्यक्ष समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुर्मृत्युम विषमोदयोष्ण, जैसे मतलब कि लड़के ससुराल में जाते हैं तो कम बोलते हैं, ऐसे मिथुन राशि वाले जो है इनसे 4 बात पूछिए तो 1 बात का जवाब देते हैं, 3 बात में इधर उधर चेहरा ही बनाते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि ठीक है, आपकी आदत मैं बुरी नहीं मान रहा हूँ, ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में तो बोलना बेटा। अगर प्रतियोगी परीक्षा में भी नहीं बोलोगे तो एग्जामिनर तो समझेगा कि आपको कुछ आता नहीं है। तो वहाँ जाने से पहले अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आप गणेश जी की खूब पूजा करके जाइएगा और थोड़ी सी जावित्री एक कागज़ की पुड़िया में लपेट कर साथ में ले जाइएगा। परीक्षा हाल में घुसने के 1 मिनट पहले 2 टुकड़े जावित्री मुंह में डाल के तब जाइएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। कर्क राशि के जातकों की जहाँ तक बात है, विद्यार्थियों की, इन्हें उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पढ़ाई करना चाहिए। गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए। चींटियों को शक्कर डालें और खट्टी मीठी चीज़ें भी आप खिला सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, राशि अनुसार एक बार फिर से हम बात करेंगे और बात कन्या राशि के जातकों की आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि कन्या राशि से पंचम भाव में बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि का गोचर है। सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर है। तो कहने का मतलब दिन तो अच्छा है, लेकिन आज खरीदारी आप जोरदार करने वाले हैं। खरीदारी पर खर्च होगा और साझेदारों से भी सकारात्मक संबंध आपके बनेंगे। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। गलत खान पान के कारण गैस और एसिडिटी हो सकती है, इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए बाजारू चीज़ें और खुले में बिकने वाली चीज़ों का सेवन ना करें, जिद ना करें और अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाएं। आज पिता को कोई उपहार जरूर दें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले जो बच्चे हैं उन्हें कौन से उपाय करने हैं ताकि उनका पढ़ाई में मन लगे, जितनी मेहनत करते हैं उसका उन्हें पूरा फल मिले, इसके लिए कौन से अचूक उपाय आपको करने हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कौन से उपाय इस राशि के जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं ताकि अच्छे मार्क्स आए, अच्छे स्कोर तक वो पहुंच पाए? देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताऊंगा कि यदि आपकी सिंह राशि है और आप विद्यार्थी जीवन में हैं, सरस्वती की साधना में रत हैं, तो आप दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करिएगा, ठीक है। और पढ़ाई करने के साथ साथ जब भी आपको कहीं पढ़ाई में उबन महसूस हो तो थोड़ा सा पानी अपने बगल में रखिएगा, अपने बाएं हाथ की तरफ पानी रखिएगा और थोड़ा सा 1 घूंट पानी पी लीजिएगा। शिव मंदिर में शाम के समय सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। अगर घी का दिया जलाएं तो और अच्छा होगा। हर रोज़ उगते हुए सूर्य के दर्शन जरूर करें। कन्या राशि के विद्यार्थियों को दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पढ़ना चाहिए। ओम विकटाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। केसर और शहद और घी का सेवन करना चाहिए। देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आप पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पढ़ाई करें। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। अपनी स्टडी टेबल पर शंख रखें। परीक्षा देने जाने से पहले सौंफ खाकर निकलें। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि सूर्योदय के समय आप उठिएगा, सूर्य को प्रणाम करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, लेकिन जब मैं इसे प्रैक्टिकल की धरातल पर देखता हूँ तो ये बात ठीक नहीं लगती है। जैसे जितने भी बड़े कंपटीशन के बच्चे हैं पढ़ाई करने वाले, वो 4 बजे रात तक तो पढ़ाई करते हैं। 8 बजे रात से पढ़ना शुरू करते हैं और 4 बजे रात तक पढ़ाई करते हैं। और 4 बजे, 4:30 बजे जब वो सोएंगे तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो 5 बजे उठ करके सूर्य को अर्घ दें? यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। हमें भगवान कृष्ण की एक बात याद आती है। गीता में उन्होंने लिखा है 2 अध्याय में, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृत भूतानाम सा निशा पश्यते मुने। जो संसारी लोगों के लिए रात होती है, सोने का जो समय होता है, उसमें हमारा संयमी भक्त जागता है, साधना करता है। और जो दुनिया के लिए उजाला है, जो दुनिया के लिए दिन है, उसमें हमारा जो संयमी व्यक्ति है वो सोता है। सा निशा पश्यतो मुने, वो उसको रात्रि समझ में आता है। तो कहने का आशय ये है कि जब सोकर उठिएगा, जब नहाइएगा, तभी सूर्य को प्रणाम कर लीजिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। वृश्चिक राशि वाले बच्चों को उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पढ़ना चाहिए। बच्चे के कमरे में सरस्वती यंत्र लगाया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि का आज का राशिफल क्या कहता है? आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी बुध इस समय शनि, गुरु और शुक्र के साथ चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। खर्चा तो बढ़ेगा। खर्चा आपके कंट्रोल करने से आज कंट्रोल नहीं होने वाला है। आपके साथ काम करने वाले लोग आपको सहयोग करेंगे। किसी करीबी की मदद करने से मुंह मत मोड़िएगा।
सर्वाइकल या कंधों का दर्द परेशान करेगा। बहुत अधिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लीजिए, वरना मुसीबत में फंसेंगे। भगवान गणेश को पीले वस्त्र और लड्डू अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जो बच्चे हैं उन्हें किस दिशा में पढ़ाई करनी चाहिए? कुछ ऐसे उपाय जो आपके एग्जामिनेशन फियर को दूर करेंगे और अच्छे नंबर से आप पास हो, इसमें आपकी मदद करेंगे। आइए जानते हैं ऐसे कौन से उपाय आपको करने हैं। पंडित जी, इस राशि के जो बच्चे हैं वो कौन से उपाय कर सकते हैं? देखिए, धनु राशि के जो जातक हैं इन्हें उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, ईशान कोण की ओर मुंह करके पढ़ाई करना चाहिए और अपने कमरे में बंसी बजाते हुए गाय के साथ भगवान श्री कृष्ण की एक प्यारी सी छवि, प्यारा सा चित्र होना चाहिए। दूध में केसर मिला करके पिएंगे तो निसंदेह आपकी मेमोरी पावर मजबूत होगी। और अगर रोज केवल और केवल 24 बार भी गायत्री मंत्र बोलेंगे तो कभी आप निराशा से ग्रसित नहीं होंगे। यही एक ऐसा मंत्र है, गायत्री मंत्र, जो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत में अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, छोटे से बड़े तक सब लोगों को याद है। और सबसे पहला मंत्र है जिसे माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। जब बच्चा अच्छे से बोलना शुरू कर देता है तो आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह के माँ बाप अपने बच्चों को सबसे पहला मंत्र यही याद करवाते हैं। इसलिए कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है, अगर ये तुला राशि के 10 डिग्री पर करेक्ट हो जाए तो बाकी के जितने ग्रह हैं आपके सब उच्च के हो जाएं, सब बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएं, बहुत मजबूत हो जाएं, लेकिन तब भी सारे ग्रह निष्प्रभावी हो जाएंगे और वो उस व्यक्ति का जीवन यातनामय हो जाएगा अकेले सूर्य के नीचांशक में जाने पर भाई। तो हाँ, मकर राशि के जातक बच्चों को दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ने के लिए कहें और तुलसी के पत्ते का सेवन जरूर करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र इनके लिए फायदेमंद है। कुंभ राशि के जातकों को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ना चाहिए। उगते सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। अपने कमरे में भगवान शिव की तस्वीर लगानी चाहिए। मीन राशि के बच्चे जो हैं उन्हें उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए। दूध में केसर मिलाकर पीना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है? आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बात ये जान लीजिए कि आपके धन भाव का स्वामी तृतीय भाव में बृहस्पति अभी भी नीच राशि में है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप शेयर बाजार में निवेश मत करिए। शेयर बाजार में अगर पैसा लगाने का मन बनाए हैं तो ना लगाइए। मेहनत के मुताबिक सफलता क्योंकि नहीं मिलेगी और पति पत्नी में कलह बढ़ सकती है और इसका असर बच्चों पर भी पड़ सकता है। तो जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। आत्मविश्वास को मजबूत रखने की कोशिश करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल, देखिए। धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का केतु और धन भाव में 4 ग्रहों की युति धन हानि की संभावना दे रहा है। कारोबार को ज़्यादा समय देने की कोशिश करिए और काम बढ़ाने के बारे में विचार करिए। परिवार में किसी के कारण अनबन भी हो सकती है, इसलिए आपके सीने में अगर जरा सा भी तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आपकी भावुकता का फायदा कोई अपना ही उठा सकता है। ऐसे में माँ सरस्वती के पीले फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि मकर है तो आज पूरा दिन कैसा बीतेगा, देख लीजिए। मकर राशि के जातकों को आज धन लाभ की संभावना बनी हुई है। जमीन जायदाद से जुड़े काम करने के लिए आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। परिवार और बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। व्यर्थ की चिंता न करें। समय के साथ स्थिति में सुधार होगा।
राम दरबार की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज की ग्रह स्थिति यही कह रही है कि आपका खर्च बढ़ेगा। आपके व्यय भाव में 4 ग्रह हैं। काम में सफलता मिलेगी लेकिन थोड़ी सी देर होगी, इससे विचलित न हों। दोस्तों और परिवार को शांत रहने का मौका मिलेगा। आंखों में दर्द या इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। वाणी पर संयम रखिएगा वरना मुसीबत में फंसेंगे। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1, शुभ रंग आपके लिए नारंगी। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप कांच के गिलास में पानी पीते हैं? क्या आप कांच के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या आप कांच की चीजें गिफ्ट में देते हैं? तो जानिए कांच से जुड़ी जरूरी जानकारी। पंडित जी, कांच से जुड़ी कौन सी ऐसी जानकारी है जो जरूर हमें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, सही बात तो ये है कि कांच की वस्तुओं का प्रयोग घर में कम से कम करना चाहिए। कांच की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ जाती है। कांच की को डाइनिंग टेबल पर रिश्तों को बहुत नाजुक कर देती है और कांच के बर्तनों का घर में हर रोज़ इस्तेमाल होने से सुख की कमी आ जाती है। घर में लगा आईना भी संभल कर इस्तेमाल करें। बाथरूम में लगे आईने को गीला ना रहने दें। घर के बाकी स्थानों में लगे शीशे को समय समय पर साफ करते रहें। घर की खिड़कियां अगर कांच की हैं तो उनके शीशों की देखभाल करें। टूटे हुए शीशे बिल्कुल बदल देना चाहिए। घर में कांच के खिड़की दरवाजे हैं तो वो पारदर्शी नहीं होने चाहिए। कांच की चीज़ें भी उपहार में देने से बचना चाहिए। इन सब उपायों को करने से आप अपने भाग्य को मजबूती दे सकते हैं। चलिए, तो कांच से जुड़ी हुई ये वो बारीकियां हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। पंडित जी, कांच को लेकर ये भी कहा जाता है कि जो सोने वाला कमरा होता है वहां पे कांच का जो इस्तेमाल है वो बहुत सोच समझ कर करना होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, सही बात तो होना ही नहीं चाहिए। और जो महिलाओं का ड्रेसिंग टेबल होता है जिसमें आईना बड़ा लगा हुआ होता है, वो अगर नॉर्थ ईस्ट के कमरे के अलावा कहीं भी है तो उसके ऊपर एक छोटा सा पर्दा लगाना चाहिए। जब उसका यूज ना हो तो उसको पर्दे से कवर कर दिया जाए। अच्छा, तो ये चीज़ भी हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, तो इसका भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपके सोने वाले कमरे या बेडरूम में कांच है तो आप ऐसा कर सकते हैं ताकि इसके दोष को आप खत्म कर सकें। हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्ते पंडित जी। मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ। मेरा नाम प्रिया है। क्या नाम है? प्रिया है मेरा नाम। अच्छा प्रिया जी, बोलिए। जी, और पंडित जी मेरी उम्र लगभग 30 साल है। मुझे ये जानना है कि एक तो मेरे मतलब संतान नहीं है कोई। मेरी शादी को 7-8 साल हो गए। और दूसरा पंडित जी, मेरा भाग्योदय कब होगा? मतलब घर में गरीबी इतनी है, हस्बैंड है वो बहुत नशा करते हैं, मतलब बहुत परेशान हूँ मैं पंडित जी। चलिए मैं बताता हूँ प्रिया। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, संतान का योग बना हुआ है। 17 जनवरी 2023 के पहले आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। किसी प्रकार का रोग नहीं है, किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा नहीं है। बस आपको करना ये है कि आप एक लड्डू गोपाल का चित्र अपने घर में ले आइए, लड्डू गोपाल की मूर्ति अपने घर में ले आइए और भगवान लड्डू गोपाल की पूजा आराधना अपना बच्चा समझ के करना शुरू करिए। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। रही बात थोड़ी सी गरीबी और पैसे के अभाव की, तो चिंता मत करो बेटा, महालक्ष्मी की साधना करो, घर को साफ सुथरा रखो, शनिवार को पानी में नमक डालकर पोछा लगाओ और श्री सूक्तम के मंत्रों का सुबह शाम भाव विभोर होकर के पाठ करो और महालक्ष्मी से प्रार्थना करो कि वो आपके पति को नशा से मुक्त करें। ये निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाएगा। चलिए, बात मीन राशि के जातकों की कर लेते हैं। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, भाग्य कितना मजबूत होगा, देखिए। आज आपका ग्रह गोचर कहता है कि आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। नया काम शुरू करने के लिए दिन बहुत ही परफेक्ट है, अच्छा है। परिवार में सुख शांति भी रहेगी। जानते हैं, आर्थिक और मानसिक थकान आज आप पर हावी रहेगी। लापरवाही और आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें। किसी जरूरतमंद की पैसे से मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे वसंत पंचमी पर आप 10 महा उपाय कर सकते हैं, जिनसे सीधे तौर पर बच्चों को फायदा पहुंचेगा। अगर बच्चे उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो उनके पेरेंट्स भी ये उपाय कर सकते हैं और निश्चित तौर पर इन उपायों से लाभ तो होगा, लेकिन ये लाभ तभी होगा जब आप मेहनत भी पूरी करेंगे। पंडित जी बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए टॉपिक और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।